शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस समय में हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने समझाने का प्रयास कर रहे थे। और प्रश्न था, वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन था। तो इसका उत्तर हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। इससे आगे हम बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, ईश्वरेण लेखनी मसी पात्रादि साधनानि वेद पुस्तक लेखनाय कुतो लब्धानि। तो इसका उत्तर संस्कृत भाषा में ही है पहले, फिर आर्य भाषा में बाद में हम पढ़ेंगे। अत्रोच्यते, आह महतीयं शंका भवता कृता, विना हस्तपादाद्यव पादि अवयवैः काष्ठलोष्ठादि सामग्री साधनैश्च यथैश्वरेण जगद् रचितं तथा वेदापि रचिताः। सर्वशक्तिमतीश्वरे वेदरचनं प्रत्ययम् आशंकिः। किंतु पुस्तकस्था वेदा तेनादौ नोत्पादिताः। किंतु ज्ञानमध्ये प्रेरिताः केषाम् अग्निवायादित्याङ्गिरसाम् ते तु ज्ञानरहिताः जडाः सन्ति। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैवं वाच्यम, उत्तर दे रहे हैं, सृष्ट्यादौ मनुष्य देह धारिणस्ते ही आसन, कुतः जडे ज्ञान कार्या संभवात् यत्रार्थ संभवो अस्ति, यत्र अर्थ असंभवः अस्ति तत्र लक्षणा भवति। तद्यथा कश्चित् आप्तः कञ्चित् प्रतिवदति मञ्चाः क्रोशन्ति इति, अत्र मञ्चस्था मनुष्याः क्रोशन्ति इति विज्ञायते, तथैव अत्रापि विज्ञेयम्, तथा अत्रापि विज्ञायताम्। विद्या प्रकाश संभवो मनुष्येषु एव भवितुम् अर्हति इति। अत्र प्रमाणम, शतपथ का एक वाक्य है। तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। येषां ज्ञानमध्ये प्रेरयित्वा तद्द्वारा वेदाः प्रकाशिताः। सत्यमेव एतत् परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दत्तं, ज्ञानेन तैर्वेदानां रचनं कृतम् इति विज्ञायते। मैवं विज्ञायि ज्ञानं किं प्रकारकं दत्तं, वेद प्रकारकं तदीश्वरस्य वा तेषाम् ईश्वरस्यैव। पुनः पुनस्तेनैव प्रणीता वेदा आहोसित तैश्च, तस्य ज्ञानं तेनैव प्रणीताः। पुनः किमर्था शंका कृता, तैरेव रचिता इति निश्चय करणार्था। तो इसका सबका आर्य भाषा भाषार्थ हम पढ़ रहे हैं। वेदों के रचने और वेद पुस्तक लिखने के लिए ईश्वर ने लेखनी, शाही और दवात आदि साधन कहाँ से लिए, क्योंकि उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बने ही नहीं थे। उत्तर, वाह 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 जी, आपने बड़ी शंका करी।
आपकी बुद्धि की क्या ही स्तुति करें। आप अच्छा, आपसे पूछता हूं कि हाथ पग आदि से बिना तथा काष्ठ लोहे आदि सामग्री साधनों के बिना ईश्वर ने जगत को क्यों कर रचा है, अर्थात कैसे बना दिया। जैसे हाथ आदि अवयवों से बिना उसने जगत को रचा है, वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इससे ऐसी शंका उसमें आपको करनी योग्य नहीं, परंतु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि वेदों को पुस्तकों में लिख के सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किए थे। प्रश्न, तो किस प्रकार से किए थे। उत्तर, ज्ञान के बीच में। किनके ज्ञान के बीच में, प्रश्न आया था। उत्तर, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के। तो प्रश्न, वे तो जड़ पदार्थ हैं। उत्तर, ऐसा मत कहो, वे सृष्टि के आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असंभव है, और जहां जहां असंभव होता है वहां वहां लक्षणा होती है। जैसे किसी सत्यवादी विद्वान पुरुष ने किसी से कहा, खेतों में मचान मंचान पुकारते हैं। इस वाक्य में लक्षणा से यह अर्थ होता है कि मंचान के ऊपर बैठे मनुष्य पुकार रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने का संभव मनुष्यों में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसमें तेभ्य इत्यादि, जो अभी शतपथ का हमने पढ़ा, इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है। उन चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मा आदि ने ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। तो ब्रह्मा आदि जो ऋषि थे, उन्होंने उन चारों ऋषियों से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, उनसे पढ़ा, जैसे गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा जाता है उस तरह से। तो प्रश्न, सत्य बात है कि ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया होगा और उनने अपने ज्ञान से वेदों को रचन किया होगा। उत्तर, ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उनको ज्ञान किस प्रकार दिया था। उत्तर, उनको वेद रूप ज्ञान दिया था। प्रश्न, अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञान ईश्वर का है व उनका। उत्तर, वह ज्ञान ईश्वर का ही है। फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि वेद ईश्वर ने बनाए हैं या उनके। उत्तर, जिसका ज्ञान उसी ने वेदों को बनाया है। प्रश्न, फिर उन्हीं ने वेद रचे हैं, यह शंका आपने क्यों की थी। उत्तर, निश्चय करने और कराने के लिए। तो ये प्रश्नोत्तर जो है, इस प्रश्नोत्तर से अभिप्राय क्या है कि प्रश्नकर्ता ने भी प्रश्न इसलिए किया था कि जिससे बाकी सब जो पढ़ने वाले हैं उनको भी निश्चय हो जाए सत्य का, कि ईश्वर का यदि ज्ञान है तो वेद बनाए भी किसने, तो ईश्वर ने ही, उन्हीं का कर्तृत्व माना जाएगा, परमात्मा का ही। क्योंकि पुरुषों में, अर्थात जो मनुष्य, जिन्होंने ऋषि थे, जो जिन्होंने वेदों का ज्ञान परमात्मा से प्राप्त किया, उनमें स्वतः की सामर्थ्य तो बहुत अति न्यून है। ईश्वर के द्वारा ही ज्ञान विज्ञान देना और उसको, विद्या को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाना है, ये सब प्रेरणा सब परमात्मा की ही रही है उस समय में। जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया, यही माना जाएगा। तो प्रति प्रश्न करके, उल्टा प्रश्न करके बात को सिद्ध कर दिया यहाँ पर। कभी कभी ये शैली अपनाई जाती है, जब प्रश्नकर्ता से ही उल्टा प्रश्न करके उसी से ही सत्य को उजागर कर दिया जाता है। तो वही शैली यहाँ पर बाद में, बाद जो प्रश्न था,
कि उन ऋषियों ने ही अपने ज्ञान से वेदों को रचन किया होगा। इसका उत्तर फिर इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से एक एक शब्द और बातें सब स्पष्ट हैं। तो फिर प्रश्न और आगे करते हैं संस्कृत भाषा में। ईश्वरो न्याय कार्यस्ति वा पक्षपाती। उत्तर आता है न्यायकारी। तर्हि चतुर्णामेव हृदयेषु वेदाः प्रकाशिताः कुतो न सर्वेषामिति। अत्राह उसके विषय में बता रहे हैं। अतः ईश्वरे पक्षपातस्य लेशोऽपि नैव आगच्छति, किंतु अनेन तस्य न्यायकारिणः परमात्मनः सम्यक् न्यायः प्रकाशितो भवति। कुतः? न्याये यस्यैव नामा न्यायस्य न्यायेत्यस्यैव नामा अस्ति। यो यादृशं कर्म कुर्यात् तस्मै तादृशमेव फलं दद्यात्। अत्रैवं वेदितव्यम् तेषामेव पूर्वपुण्य समासीद्यतः खलु तेषां हृदये वेदानां प्रकाशः कर्तुं योग्यो अस्ति। किंच ते तु सृष्टेः प्रागुत्पन्नास्तेषां पूर्वपुण्यं कुतः आगतम्। अत्र ब्रूमः सर्वे जीवाः स्वरूपतो अनादयः तेषां कर्माणि सर्वकार्यं जगच्च प्रवाहेणैव अनादीनि सन्ति इति। एतेषामनादिस् एतेषामनादित्वस्य प्रमाणपूर्वकं प्रतिपादनम अग्रे करिष्यते। तो इसका पूरा आर्य भाषा में बताते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न, ईश्वर न्यायकारी है या पक्षपाती है? उत्तर, न्यायकारी है। फिर प्रश्नकर्ता कहता है जब परमेश्वर न्यायकारी है तो सबके हृदयों में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया? अब प्रश्न ऐसा ही है कि भाई देखो रेवड़ियां थी, आपने सबको बराबर बराबर क्यों नहीं बांटी? मतलब वो इतनी सामान्य चीज व्यक्ति समझ रहा है कि भाई सबको बराबर मिलनी चाहिए, इसलिए ये प्रश्न कर रहा है। तो आगे कहते हैं प्रश्नकर्ता ही कह रहा है क्योंकि चारों के हृदय में प्रकाश करने से ईश्वर में पक्षपात आता है कि बाकी सबको क्यों नहीं दिया। तो उत्तर के देते हैं इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश भी कदापि नहीं आता, किंतु उस न्यायकारी परमात्मा का साक्षात न्याय ही प्रकाशित होता है। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो जैसा कर्म करे उसको वैसा ही फल दिया जाए। अब जानना चाहिए कि उन्हीं चार पुरुषों का ऐसा पूर्व पुण्य था कि जिनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया। तो भाई वो ऐसे पुण्यात्मा थे, केवल वो चार ही थे जिससे उनको दिया गया सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान। फिर आगे कहते हैं वे चार पुरुष तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्व पुण्य कहाँ से आया? तो सृष्टि के आदि से पहले और भी सृष्टि थी, ये इस व्यक्ति को नहीं पता, इसलिए ये प्रश्न कर रहा है। तो उसी को बता रहे हैं सब जीव स्वरूप से अनादि हैं। जीवों के कर्म और स्थूल कार्य जगत ये प्रवाह से अनादि हैं। इनके अनादित्व का प्रतिपादन प्रमाण पूर्वक आगे करेंगे। अभिप्राय ये है कि सृष्टि का आदि जो है उस उससे पहले प्रलय थी, प्रलय से पहले जो सृष्टि थी वहां पर तो कर्म किए थे जो जीवात्माएं अंत में जिनका शरीर समाप्त हुआ होगा, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ चार थे उनका चुनाव किया गया। ऐसा यहाँ पर
कह सकते हैं। एक ये आ सकता है कि भाई सर्वश्रेष्ठ चार क्यों? अगर वेद का ज्ञान देना है तो एक बहुत ऊंची योग्यता होनी चाहिए, और उस समय कोई मिले नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहुत ऊंची योग्यता वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ तो वर्तमान रहते ही हैं। तो उस समय चार ऐसे थे। फिर एक प्रश्न और आ सकता है कि भाई चार की जगह अगर योग्यता वाले छह हों तो कैसे फिर चार की जगह छह वेदों का प्रकाश किया जाएगा क्या? ये प्रश्न आ सकता है। तो उसका उत्तर ये है कि भाई जैसे सृष्टि अनादि है तो उनमें से जो ईश्वर ने अधिक श्रेष्ठ चार हैं उनको चार वेद का प्रकाश किया। चार वेद तो चार ही रहेंगे, लेकिन जो दो शेष रहे उनको फिर अगली सृष्टि में अवसर मिल सकता है। अर्थात ईश्वर का जो न्याय है वो सृष्टि के आरंभ में जो वेद देना है वो जो सर्वश्रेष्ठ चार हैं उनमें उनको ही वेदों का वो ज्ञान देंगे। तो उत्तम से उत्तम योग्यता में भी जो उनमें भी वरीयता में सबसे अधिक होंगे, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा ना हो। एकदम समान कर्म वाले लोग कभी भी नहीं होते हैं। पूरी तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा एक समान कर्म हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इतने संयोग है, कहीं ना कहीं गलत या सही चुनाव व्यक्ति करता ही है। तो बिल्कुल समान नहीं होते, और उसमें जो श्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ है उसका ईश्वर निर्धारण कर ही सकते हैं। तो इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ चार हैं उनको ही वेदों का जो है ज्ञान दिया ईश्वर ने। और वेद हमेशा हर सृष्टि में चार ही रहते हैं, चार ऋषियों को ही ज्ञान मिलता है। ये अपने लोगों को समझना चाहिए। तो ये बीच में एक थोड़ा सा आ गया, तो क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो उसका समाधान करने का प्रयास किया। तो आइए आगे देखते हैं और प्रश्नोत्तर है। किं गायत्र्यादि छंदो रचनीयम ईश्वरेण एव कृतम। नहीं, किं गायत्र्यादि छंदो रचनम अपि ईश्वरेण एव कृतम। प्रश्न किया है। इयं कुतः शंका भूता। किम ईश्वरस्य गायत्रादि छंदो रचन ज्ञानम नास्ति? अस्ति एव, तस्य सर्व विद्यावत्वात्। अतो निर्मूला सा शंका अस्ति। चतुर्मुखेण ब्रह्मणा वेदा निर्मायिते निर्मायिषते इति ऐतिह्यम्। तो उत्तर देते हैं, मा एवं वाच्यम ऐतिह्यस्य शब्द प्रमाणांतर भावात् आप्तोपदेशः शब्दः न्यायशास्त्रे एषः सूत्रः, ये सूत्र जो न्यायशास्त्र का है। इति गौतम आचार्येण उक्तः उक्तत्वात् शब्द ऐतिह्यम् इत्यादि च अस्यैव उपरि आप्तः खलु साक्षात् कृत धर्म यथा दृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात् करणमर्थस्य साक्षात्करणमर्थस्यास्तिस्याय साक्षात्करणमर्थस्यास्तिस्तया प्रवर्तते इत्याप्तः। इति न्यायभाषे वात्स्यायन उक्ते। अतः सत्यैव सत्यैव एतिह्यत्वेन ग्रहणं नानृतस्य यत् सत्य प्रमाणमाप्तोपदिष्टमैतिह्य तद्ग्राह्यं नातो विपरीतमिति। अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वात्।
एवमेव व्यासेन ऋषिभिश्च वेदा रचिता इति आदि अपि मिथ्या एव अस्ति इति मन्यताम्। नवीन पुराण ग्रंथानां तत्र ग्रंथानां च वैयर्थापत्तेश्चेति। तो इसका जो आर्य भाषा भाषार्थ है उसको देखते हैं। प्रश्न, क्या गायत्री आदि छंदों का रचन ईश्वर ने ही किया है? उत्तर, यह शंका आपको कहां से हुई? प्रश्न, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या गायत्री आदि छंदों के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है? प्रति प्रश्न कर दिया। उत्तर, ईश्वर को सब ज्ञान है। अच्छा, तो ईश्वर के समस्त विद्या युक्त होने से आपकी शंका भी निर्मूल है। प्रश्न, चार मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं। उत्तर, ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्द प्रमाण के भीतर गिना है। आप तो उपदेश इत्यादि, अर्थात सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण में गिनते हैं। ऐसा न्याय दर्शन में गौतमाचार्य ने लिखा है। तथा शब्द प्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने योग्य है, अन्य नहीं। इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है कि जो साक्षात सब पदार्थ विद्याओं का जानने वाला, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी है, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है उसके कहने की इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपा दृष्टि से सब सुख होने के लिए सत्य उपदेश का करने वाला है, और जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत सब पदार्थों को यथावत साक्षात करना और उसी के अनुसार वर्तना है, इसी का नाम आप्ति है। इस आप्ति से जो युक्त होकर व्यवहार में प्रवृत्त हो उसको आप्त कहते हैं। उसी के उपदेश का प्रमाण होता है। इसके विपरीत मनुष्य का इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तांत का ही नाम इतिहास है, अनृत का नहीं। सत्य प्रमाण युक्त जो इतिहास है वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है। इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार व्यास जी ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह किया है, इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्या ही जानना चाहिए। जो आजकल के बने ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण और ब्रह्म या मल आदि तंत्र ग्रंथ हैं, इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें असंभव और अप्रमाण कपोल कल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख रखे हैं। और जो सत्य ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण आदि हैं, उनके इतिहासों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो जो ये चार मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा, ऐसा इतिहास हम लोग सुनते हैं। जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न आ वहीं से रहा है। कहाँ से आ रहा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मयामल आदि जो तंत्र ग्रंथ है उनसे। तो इस कारण से पहले वास्तव में प्रमाण किसका किया जाना चाहिए उस बात को बताया गया, बहुत अच्छे से समझाया कि जो ऐतिह्य है, इतिहास है, वह शब्द प्रमाण के अंतर्गत है, और शब्द जो है वो आप्त का ही होता है प्रमाण। तो जिस ग्रंथकार ने जो ग्रंथ में बात लिखी है उसमें बहुत सारी अगर झूठी सिद्ध हो जाती हैं, तो उस ग्रंथ को आप्त के द्वारा बनाया गया ग्रंथ नहीं माना जा सकता। एक बात भी झूठी सिद्ध होती है तब भी नहीं माना जा सकता उसको आप्त, क्योंकि एक तो सिद्ध हो रही है, हो सकता है बाकी दृष्टि में ना आ रही हो। तो इसलिए
किसी भी ग्रंथ में अगर एक बात भी गलत सिद्ध होती है, झूठ सिद्ध होती है, तो इसका मतलब ये, अगर उसमें प्रक्षेप नहीं किया गया है तब, तो वो ग्रंथकार ठीक नहीं है। जिसमें अधिकांश बातें सब झूठी हो, असंभव, नहीं माना जा सकता। इसलिए जिसने कहा कि चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा है, ये उसकी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहली बात तो, जिसने ये लिखा चार मुख वाले ब्रह्मा जी, तो चार मुख वाला कोई व्यक्ति ऐसे संभव ही नहीं है, ये असंभव बात है। तो उसकी बात से ही वहां का असंभव होना प्रतीत हो रहा है। और बाकी जो ग्रंथों की बात आई, जिन ग्रंथों में ऐसी जो बातें लिखी हैं, तो वहां का इतिहास, उसको इतिहास मानना उचित नहीं है। इस बात को यहाँ पर महर्षि जी ने बताया है। और ऐसे जो अप्रमाण, असंभव, उसमें बहुत कपोल कल्पित मिथ्या इतिहास लिख रखे हैं, इसलिए उनको नहीं मानना। और जो सत्य इतिहास, शतपथ ब्राह्मण में बिल्कुल सत्य इतिहास मिलता है, उसको दृष्टि में क्यों ना लाएं, उसके अनुसार मानना चाहिए, गलत के अनुसार नहीं मानना चाहिए, जिसमें पहले से ही बहुत सारी ऐसे जो झूठ बातें हैं वो हमें पता चल चुकी हैं। आजकल जो लोगों का जो, क्योंकि सीखा नहीं है, तो लोगों का जो विचार है, वो कहते हैं कि भाई सही सही बात का ग्रहण कर लो, गलत गलत बात छोड़ लो। आप, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, आप में क्या ऐसी योग्यता है कि आप सही सही का ग्रहण कर लें और गलत गलत को छोड़ दें? जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको तो परमहंस कहा जाता है। वो परमहंस सन्यासी होता है जो निरक्षीर विवेक कर पाता है। और जो बिल्कुल गृहस्थी में फंसे हुए, विषय इंद्रिय विषयों में फंसे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि गलत गलत छोड़ दो, सही सही ग्रहण कर लो। ऐसे लोगों को क्या ऐसा जो निरक्षीर विवेक है, वो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। तो इसलिए उन लोगों का ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें योग्यता ही नहीं है कि वो सत्य और असत्य को ठीक ठीक जान पाए। इसलिए ऐसे सभी लोगों के लिए वैसे ग्रंथ जिसमें समझ में आ रहा है कि साफ झूठ लिखा हुआ है, जो बात साफ झूठ पता चल रही है, उस पूरे ग्रंथ को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर जो शतपथ ब्राह्मण है वो प्रामाणिक ग्रंथ है, और ऋषि के द्वारा उसमें बहुत सुंदर व्याख्याएं की गई हैं। तो ऐसे ग्रंथों में जो इतिहास है, उस इतिहास को मानना चाहिए, ऐसे स्वामी जी ने यहाँ पर बताया। और वहां पर स्पष्ट रूप से अभी शतपथ का वाक्य भी दिया है कि ऐसे वेदों का प्रकाश किन ऋषियों के हृदय में हुआ। तो हम आगे का पढ़ते हैं। वैसे आगे का पढ़ने के लिए समय अब शेष नहीं है, समय हो चुका है। तो यहाँ तक हमारा हुआ, और आगे प्रश्न जो चलेगा वो है, जो सूक्त और मंत्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होंने ही वेद रचे हों, ऐसा क्यों नहीं माना जाए। तो इसका संस्कृत भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी धन्यवाद। धन्यवाद।